पार्ट है नेशनल इनकम का, फर्स्ट यूनिट का, वो फिनिश कर लेते हैं अपन लोग, फिर कल से स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट। देखो तो देखो जितना बचा हुआ है पहले वो फिनिश करेंगे, जो भी टाइम बच जाएगा, नहीं टाइम बच जाएगा तो वो स्टार्ट कर देंगे, ऐसी बात नहीं है। हाँ भाई, तो देखो सुबह की क्लास में अपन ये क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, ये तो हो गया था, ये स्टार्ट कर दिया था क्या? इसका एक बचा था, 1 मिनट दूसरे बैच में पूछ लेता हूँ क्योंकि उनके ऊपर में कितना चल रहा था। बेटा सेकंड बैच में जो जो बच्चे हैं, एक बात ये बताओ मेरे को, ये वाला टॉपिक हो गया क्या? अच्छा रुको पहले इनका आवाज तो खोल दूं, आवाज ही बंद है इनका, 1 मिनट। हाँ भाई, सेकंड बैच में कौन कौन है एक बार मेरे को बताना कि अपन ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे जीडीपी एंड वेलफेयर वाला, कितने पॉइंट्स हो गए थे सेकंड बैच में? जो ऊपर बैठता है कहां तक पढ़ लिया था, एक बार आइडिया दो। मैं पढ़ा तो रहा था, मुझे याद आ रहा है कुछ ऊपर पढ़ाया तो था ही मैंने टॉपिक, क्राइम बढ़ रहा है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, कहां तक पढ़ाया था मैंने, याद है कि कुछ? हेलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो। याद नहीं आ रहा क्या? चलो कोई नहीं, सामने देखो सब लोग, बातें नहीं बेटा। लो एक बार फटाफट से जल्दी जल्दी क्विक रिवीजन कर लेता हूं। सर जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का, क्यों नहीं है? बिकॉज सर जीडीपी के अंदर सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका ठीक से पता नहीं लगता है, ठीक है? देखो तो उस सर जीडीपी को देख के थोड़ी बता सकते हैं कि डेवलपमेंट सभी का हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है सर, पता ही नहीं लगेगा आपको। ये भी हो सकता है सिर्फ अमीरों का हो रहा हो, गरीबों का हो रहा है, ये पता ही नहीं लगेगा। समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, क्योंकि जीडीपी देश की तो बढ़ रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है गरीबों का भी बढ़ रहा है आउटपुट। सिर्फ अमीर अमीर होते जा रहे हैं, उनका और आउटपुट बढ़ रहा है, उनका काम धंधा और बढ़ रहा है, लेकिन गरीबों का नहीं बढ़ रहा है सर, ये कैसे पता लगता है? पता ही नहीं लगता है, तो जीडीपी में नहीं पता लगता है। फिर सर जीडीपी तो हो सकता है बढ़ रही हो आपके देश की, ईयर टू ईयर बढ़ते जा रही है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूवमेंट में भी नहीं हो रहे, सिस्टम्स अच्छे नहीं हो रहे हैं, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस नहीं हो रही है, मैनेजरियल इनोवेशंस नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। समझ लो जीडीपी में थोड़ी दिखता है कि यार ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है? क्या पता नहीं हो रहा हो। समझ लो कई देश है जिनकी जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन सर ये सब हो ही नहीं रहा है, तो फिर क्या अच्छा है कि वो वेलफेयर बढ़ रहा है? नहीं। वेलफेयर के लिए क्या जरूरी है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट्स हो, अच्छी चीजें आए, सही है, इनोवेशंस हो, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो, बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, तरक्की हो, ये सब होना चाहिए, है कि नहीं? प्रोडक्शन हिडन, देखो सर जीडीपी इसलिए भी अच्छा इंडिकेटर नहीं माना जाता बिकॉज उसमें कई ऐसे प्रोडक्शन होते हैं जो छुपा लेते हैं हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज से। क्यों? या तो टैक्स बचाने के लिए, टैक्स चुराने की वजह से, या क्योंकि वो इलीगल कोई सामान बना रहे हैं उसकी वजह से। तो कई जो इनकम्स हैं वो जीडीपी में शो होती ही नहीं है, तो जीडीपी सही कैसे रिफ्लेक्ट करेगा फिर? सही है सर, जीडीपी में नॉन मार्केट प्रोडक्शन, ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर्स का दिखता ही नहीं कुछ। जीडीपी में दिखता है क्या कि देश के अंदर जो सिटीजन है वो हेल्दी है या नहीं है, एजुकेशन लेवल्स उनके अच्छे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, समझ लो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन करते ही नहीं करते, वोट तो देने नहीं जाते। तो सर जीडीपी में ये सब नहीं दिखता है। सोशल डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा, समाज आगे बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। द डिसयूटिलिटी ऑफ लॉस ऑफ लेजर टाइम, मैंने बताया था आपको सर कई देशों में डबल शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, आराम उनको कुछ मिल नहीं रहा। सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन तो यस जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन सर उनका ये जो डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है ये दिखता है क्या? ये जीडीपी में दिख नहीं रहा ना सर, ये भी तो दिखना चाहिए। वेलफेयर बढ़ेगा या इससे घटेगा? घटेगा। सिर्फ इकोनॉमिकली बढ़ना यही थोड़ी वेलफेयर होता है, समझ लो। पैसे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आपको आराम ही नहीं मिल रहा है शरीर को, शरीर खराब हुए जा रहा है, डिससेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है, इरिटेशन बढ़ रहा है काम करने की वजह से, समझ लो ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक आप काम कर रहे हो, सिगरेटें फूक रहे हो, परेशान हो रहे हो, कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में लोग करते हैं 12-12 घंटे काम करते हैं ना, क्योंकि 12 घंटे काम कर रहे हैं फिर सिगरेट भी फूक रहे हैं, क्योंकि यार जगह कैसे नहीं, तो मतलब ये सब चीजें होती हैं। तो क्या वेलफेयर हो रहा है? नहीं। तो सर ये तो पता ही नहीं लगता सर उसके अंदर। जीडीपी तो फिर भी बढ़ रही है, जीडीपी तो बढ़ी जाती है ना, क्योंकि अगर आप टोटल ऑफ आवर्स ऑफ वर्क ज्यादा काम करोगे, भाई अगर आप डबल काम करोगे तो जीडीपी तो बढ़ जाएगी,
समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा दिया, देखा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या था सर? जीडीपी तो बढ़ रही है देश में, लेकिन सर क्राइम का क्या लेवल चल रहा है? पॉल्यूशन भी तो बढ़ते जा रहा है, ट्रैफिक कंजेशन बढ़ते जा रहा है सर। ये इनसे वेलफेयर बढ़ता है या घटता है? घटता है। समझ रहे हो? शाम का काम मैंने छोड़ दिया, पता है 11 12 पढ़ाना क्यों छोड़ा? मेजर रीजन वॉज ट्रैफिक। शाम को घर जाने में 55 मिनट लग रहे थे, यहां से 50-55 मिनट कार से जाए तो। सुबह आने में 12-15 मिनट में आ रहा हूं मैं, 12 मिनट में, शाम को 55 मिनट लग रहा है। आप देखो तो ये फिर क्या होता है, आदमी जब ट्रैफिक में बैठा रहेगा, हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, दिमाग खराब हो रहा है, इरिटेशन लेवल बढ़ रहा है। सर वेलफेयर बढ़ रहा है क्या? नहीं। सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना। सर जीडीपी का बढ़ना ही थोड़ी कोई वेलफेयर होता है। समझ रहे हो? ये चीजें भी तो बढ़ रही हैं। एक्यूआई लेवल बढ़ते जा रहा है, एक्यूआई इंडेक्स बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हो? आज मैं कई बार निकल जाता हूं कि मैंने कहा चलो 20 मिनट थोड़ा जूस पी के आता हूं। जूस पीने जाओ, इतनी धूप है भयंकर वाली, बाहर निकला नहीं जा रहा। सर जीडीपी तो बढ़ रहा है ना इंसान का, कम देश का जीडीपी तो बढ़ रहा है ना, लेकिन इनका क्या हालात हो रहे हैं ये तो देखो ना आप। समझ रहे हो? बहुत बुरे हालात हैं। वॉलंटियर वर्क, सर जीडीपी अच्छा इंडिकेटर इसलिए नहीं है क्योंकि सर उसमें वॉलंटियर वर्क और ये सब तो कहीं गिनती में ही नहीं आ रहा। लोग कितना वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं, क्या समाज के लिए आगे खड़े रहते हैं, क्या कुछ वॉलंटरी वर्क कर रहे हैं? क्या आजकल कोई करता है? एक दूसरे के लिए कुछ करता है कोई? नहीं। समझ रहे हो? क्या दो लोगों में कोई कोऑपरेटिव, क्या बोलते हैं वो, कोऑपरेटिव फीलिंग है क्या लोगों में? नहीं। सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना, लेकिन घर में तो कुछ घुसता जा रहा है ना, आदमी अपने अपने फ्लैट तक सीमित है, अपने मोबाइल में घुसा पड़ा है, बाहर निकल ही नहीं रहा है, कुछ वॉलंटरी वर्क कर ही नहीं रहा है समाज में। समझ रहे हो मेरी बात? यह है सब। मैनी थिंग्स दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक वेलफेयर। सर आदमी का वेलफेयर कब बढ़ता है? जब उसे आराम मिले, टाइम मिले, फेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी, सिक्योरिटी ऑफ कम्युनिटी फीलिंग, आपस में प्यार भाईचारा, ये सब होना चाहिए। जीडीपी तो बढ़ रही है, ये सब नहीं हो रहा है, लेकिन उल्टा खराब होते जा रही है सिचुएशंस। तो सर ये कोई अच्छी बात है क्या? नहीं। वेलफेयर बढ़ रहा है क्या? नहीं। समझ में आ रही है मेरी बात? आज आदमी और औरत वाली इक्वलिटी नहीं हो रही तो क्या अमीर और गरीब वाली तो है या नहीं है? है ना? देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिच, लेस अपॉर्चुनिटीज फॉर पुअर, ये तो है ना। सर ये दिखा रहेगा जीडीपी आपका? नहीं। सर समाज में बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, मेनली तो यही होती है, तो बढ़ी है नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। सर आपके प्रोडक्शन की वजह से दूसरों पे कैसा प्रभाव पहुंच रहा है समाज पे? नेगेटिव। आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपका तो जीडीपी बढ़ेगा, आपका भी कमाई बढ़ेगा, देश का जीडीपी बढ़ेगा, लेकिन उससे जो पॉल्यूशन हो रहा है समाज में, आसपास के लोगों को बीमारियां लग गई हैं, ये दिख रहा है? बोलो। समझ रहे हो? हमारा घर के पास में एक वो जो बिल्कुल पास नहीं है, हमारे से थोड़ा 2-3 किलोमीटर डिस्टेंस है, वहां पे एक कॉलोनी थी आकाशवाणी करके। वहां पे ये क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो और ये सब, तो हाई और नेट, ये जो होते ना बड़े बड़े नेटवर्क के जो नहीं रोड पे से नहीं हट गए, वो पहले रोड पे लगते थे ना, वो टेलीकॉम कंपनीज के जो होते थे टावर्स, पहले हर घरों में भी लगे होते थे टावर्स, कई बार घरों में भी लगे होते थे, सारे टावर्स हटवाने पड़े क्योंकि उन टावर्स की वजह से क्या होता है, सोचो जिसके घर में टावर लग रहा है उसकी कमाई तो खूब हो रही है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को जो उससे रेडिएशन से कैंसर फैल रहा है, ये दिखता है क्या? सर जीडीपी तो बढ़ रही है ना सर, लेकिन कैंसर भी तो बढ़ रहे हैं, वो दिखता है? नहीं दिखता है। सो जो आपके काम की वजह से दूसरों को जो कीमत चुकानी पड़ रही है, वो दिखता है क्या जीडीपी में? नहीं दिखता है। और लास्ट पॉइंट देखो सर, जीडीपी तो बढ़ जाती है, जीडीपी तो ऐसी चीज है कुछ भी बनाओ तो भी बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी तो क्या है, टोटल देश में कुछ भी अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो जीडीपी बढ़ती है अपनी, है ना। लेकिन सर देखो, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो समाज के लिए जरूरी है, जिनसे हमारा कुछ बेटर ऑफ होता है, बेटर ऑफ मतलब हमारा कुछ डेवलपमेंट होता है। लेकिन कुछ गुड्स का प्रोडक्शन हमें इसलिए करना पड़ता है ताकि वो बुरे ना बने, इंसान बुरा ना बन जाए। मतलब पुलिस, आज आप इंडियन आर्मी पे खर्चा बढ़ाए जा रहे हो, पुलिस पे खर्चा बढ़ाए जा रहे हो, उनको और ज्यादा बढ़िया बढ़िया हाईटेक हथियार दे रहे हो। सर इससे कोई डेवलपमेंट होगा क्या हमारा? नहीं होगा, मैं कह रहा हूं डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन करना फिर भी है। अब ये बन तो रहे हैं, इंडिया में खूब बन रहा है, डिफेंस एक्सपेंडिचर खूब बढ़ रही है, खूब चीजें मतलब खूब बना रहे हैं हम, खूब खर्चा कर रहे हैं, प्रोडक्शन होगा, इनकम होगा, एक्सपेंडिचर होगा, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन सर इससे हमारा कोई बेटर ऑफ तो नहीं हो रहा ना। लेकिन बेटा ये जरूरी है, कुछ खर्चे इसलिए जरूरी होते हैं टू प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ, ताकि हम बुरे ना बन जाए या हमारे साथ कोई बुरा ना हो जाए।
अगर आपकी आर्मी नहीं होगी तो दूसरा देश आप पे हमला कर देगा, आपके घर पे बम मारेगा, फिर आपके साथ बुरा हो जाएगा ना। तो ये खर्चे आपके डेवलपमेंट के लिए, इससे कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, लेकिन यह आपके साथ कुछ बुरा ना हो उसको करने रोकने के लिए जरूरी है। समझ में आ गई मेरी बात? पुलिस पे खर्चा नहीं करोगे तो क्या होगा, समाज में क्या फैलेगा, क्राइम। क्या पता आपका भी कोई पर्सनल, जो आपका कोई फ्रेंड हो या पर्सनल कोई फैमिली मेंबर हो, किसी को नुकसान पहुंचे। फिर सर इन ये खर्चे करने से कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, लेकिन ये जरूरी होते कुछ खर्चे करना ताकि समाज में क्या ना फैले, बुराई ना फैले। तो सर जीडीपी तो बढ़ती है ना, यस, ये चीजें बनाएंगे। सो जो डिफेंस पे खूब खर्चा कर रहे हैं हम, पुलिस पे खूब खर्चा कर रहे हैं, जीडीपी तो बढ़ रही है, लेकिन सर वेलफेयर बढ़ता है क्या इन चीजों से? नहीं। समझ गए? इन चीजों से वेलफेयर नहीं बढ़ता। पाकिस्तान भी खूब खर्चा करता है आर्मी के ऊपर, खूब पैसे खर्च कर रहा है, क्या वेलफेयर हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं ना। इन चीजों से वेलफेयर नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये जरूरी है काय के लिए, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम बिकमिंग वर्स ऑफ। सर देश में जीडीपी बढ़ रही है लेकिन क्राइम रेट हायर साइड पे बढ़ रहा है, ये नहीं दिख रहा। सर जीडीपी बढ़ रही है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स में, लोगों की गाड़ियां तो आ रही है, घरों में एक्सीडेंट्स भी तो बढ़ रहे हैं, मौतें हो रही है, जो आ रही है बात समझ में? ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स, फिर दमादम गाड़ियों का एक्सीडेंट होते हैं, रोज रात को दारू पी पी के एक्सीडेंट कर रहे हैं गाड़ियों के, और खूब रिपेयर्स हो रहे हैं। रिपेयर होगा तो जीडीपी तो बढ़ेगा ना। सोचो सर्विस सेंटर की तरफ से सोचो, सर्विस सेंटर के पास तो खूब काम आ रहा है। सर अस्पताल में खूब लोग पहुंच रहे हैं सर, ऑपरेशन या ऑपरेशन, सर कमाई हो रही है, ऑपरेशन हो रहे हैं सर। सर्विस सेंटर के पास काम आ रहा है सर, खूब गाड़ियां ठुक रही है तो उसका तो काम बढ़ रहा है सर, जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन क्या वेलफेयर हो रहा है लोगों का? नहीं। समझ में आया? जितनी जाने कोरोना में नहीं गई ना, उससे ज्यादा एक्सीडेंट में जाती है हमारे देश में। सही है? तो आप सोचो क्या वेलफेयर हो रहा है? जीडीपी तो बढ़ रही है ना। तो जीडीपी तभी तो सर बोलते हैं इट इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। मेडिकल सर्विसेज, उनका आउटपुट बढ़ते जा रहा है सर, उनका काम धंधा बढ़ते जा रहा है, अच्छी बात थोड़ी है कोई। सर खूब केसेस जा रहे हैं सर, दमादम हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, पैसा ही पैसा। डॉक्टर कमा रहा है, नर्स कमा रही है, वो कंपनियां जो बना रही हैं ये जो हार्ट अटैक के वो स्टैंड मेडिकल इक्विपमेंट, वो कमा रहे हैं सर, जीडीपी तो बढ़ रही है ना सर। वेलफेयर हो रहा है क्या? नहीं। सोचो। समझ में आया? तो याद रखिएगा जीडीपी इज नॉट अ गुड इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। मेडिकल सर्विसेज बढ़ रही है, इंश्योरेंस बढ़ रही है, लीगल सर्विसेज बढ़ रही है, शादियां टूट रही हैं 50%, समझ रहे हो? तो सर ये समाज बढ़ रहा है क्या? नहीं सर, खराब हो रहा है। बोलो। मतलब बनाते ही है वो तो अफीम, इसलिए उसको कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, बिल्कुल सही करती है, वो उतना ही प्रोडक्शन करवा रही है जितना उसका जरूरत, दवाइयों के हिसाब से ही। बाकी वाले को फिर वो पकड़ती है, उस पर रोक लगाती है ताकि उसके कोई नेगेटिव प्रभाव ना फैले। फिर भी फैल ही जाते हैं थोड़े बहुत, तो देखते ही हो आप। वो है। अब एक लड़की थी कोई बेंगलोर वगैरह, पता नहीं कहाँ की थी, आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा जगह। उसने क्या किया, अपने खेत के आसपास गांव में है ना, वो वहां पे उसके पौधे ज्यादा लगा दिए गांजे के, खुद भी गांजा पीती थी तो उसने गांजे के पौधे लगा दिए। सही है? तो उससे क्या हुआ, वो थी तो बेवकूफ, इनको कुछ पता तो होता नहीं है, बॉलीवुड से पिक्चरें देख के या ये इनसे इन्फ्लुएंस होके चीजें चालू तो कर देते, लेकिन इनको पता नहीं है कि भैया वो पता लग जाती चीजें। अब गांजे की खेती अगर आप करोगे ना, उसकी इतनी तगड़ी स्मेल होती है, वो पकड़ जाती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो पता लग गया पुलिस वालों को, वो खुद तो क्या हुई अंदर, उसके बाप को ले गए वो लोग। नहीं नहीं, बीज आते हैं, चाहिए क्या तेरे को? मेरे पास पड़े। हाँ तो करना मत, ले जाएंगे पापा जी को, नहीं करना चाहिए। वो पता लग जाता है उसको, वो छुपता नहीं है, स्मेल बहुत ज्यादा तेज है। ला वो तो है ही, वो तो फिर वो तो लीगल हो गया ना। हाँ फिर लीगल है ना, करते ही है ना लोग। एमपी में है, कई जगह है, राजस्थान में जो है कोटा के आगे की बेल्ट है, यहाँ पे प्रोडक्शन होता है अफीम का, ओपीएम बनाया जाता है गवर्नमेंट के ऑर्डर से, परमिशन लेकर के, और वो पूरा आउटपुट उन्हीं को, वो जो दवाइयों वाली कंपनीज है उनके पास जाता है, पूरा कंट्रोल किया जाता है उसको। चलो ठीक है, तो ये सब करते हैं, लाइसेंस लेके करो, क्या दिक्कत है, करते हैं।
चलो लास्ट टॉपिक, बिना लाइसेंस के तो यार, पर वो तो फिर इलीगल हो गया ना। हाँ भाई, अब सुनना, ये तो बता दिया था। लास्ट टॉपिक है यूजफुलनेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। धन्यवाद, थैंक यू। लो देखो बेटा, लो जल्दी देखो, ये 15 मिनट में 5 मिनट में खत्म हो जाता है वैसे तो। अरे नेशनल इनकम निकालना क्यों जरूरी है सर? टॉपिक क्या है? हाँ वो तो ठीक हो जाएगा। देखो, नेशनल इनकम मेजर करना बहुत जरूरी होता है। सर क्यों? इसके कई रीजंस हैं। नंबर 1, देखो नेशनल इनकम से क्या पता लगता है आपका देश कैसा परफॉर्म कर रहा है। सोचो, अगर अच्छी नेशनल इनकम बढ़ रही है तो ये तो पॉजिटिव साइन है कि अच्छी डिमांड होगी फ्यूचर में, तो आप उसी हिसाब से इन्वेंट्री लेवल बढ़ाओ। अगर देश का सोचो, जैसे देश में नेशनल इनकम बढ़ रही है तो दैट इज अ गुड साइन कि अच्छा एक्सपेंशन हो रहा है देश के अंदर, इनकम बढ़ रही है। पढ़ाया था ना बिजनेस साइकिल पढ़ाया था ना, पढ़ाया था एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर इनकम बढ़ रही है तो आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, दैट्स अ गुड साइन। तो आपको भी अपने फ्यूचर में क्या करना चाहिए? डिमांड अच्छी रहेगी तो आप भी इन्वेंट्री लेवल उसी हिसाब से बनाओ। तो बिजनेस में फ्यूचर की फोरकास्टिंग, आने वाले 6 महीने कैसा रहेगा, 1 साल कैसा रहेगा, आगे की फोरकास्टिंग कर सकते हो आप नेशनल इनकम को देख करके। तो नेशनल इनकम आपको मदद करता है आगे को प्रिडिक्ट करने में। समझ रहे हो? इंडिया में बताया नहीं था कि तुमको? नहीं, एक से है नहीं ना, लेकिन क्योंकि अंडर डेवलपिंग कंट्री एक से निकल नहीं सकता है, तो तीन अलग अलग बिजनेस में अलग अलग तरीके से निकाली जाए, इसलिए गड़बड़ आती है हमेशा। चलो नंबर 2, सर नेशनल इनकम क्यों निकालते हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल इनकम क्यों निकालते हैं सर? इसको निकालने का क्या फायदा? सर नंबर 2 सुनना पॉइंट। सर नेशनल इनकम के जो एस्टिमेट्स होते हैं, ऐसे ही पढ़ना है जैसे ऊपर ऊपर से मैं पढ़ रहा हूँ। सर द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम शो द कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल इनकम इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। सही बात है। पहला मेथड क्या था? प्रोडक्ट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम सारे जो प्रोड्यूसिंग फर्म्स हैं उनको 3 सेक्टर्स में बांट देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर हम उनका वैल्यू ऑफ आउटपुट इनकम निकालते हैं। इससे हमको हर सेक्टर की इनकम का पता लग जाता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सही है, पिछले साल कैसा कर रहा था, अभी कैसा कर रहा है। तो अगर किसी में डाउनफॉल आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या ले सकते हैं? मेजर्स ले सकते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज बना सकते हैं। किसी पर्टिकुलर सेक्टर में डाउनफॉल आ रहा है तो उसको ठीक करने के लिए क्या बना सकते हो आप? सेक्टर स्पेसिफिक उस सेक्टर की पॉलिसीज बना सकते हो जिससे कि उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। समझ में? सर नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स, नेशनल इनकम का जो डेटा है उसको यूज करती है गवर्नमेंट, काय के लिए? सर फ्यूचर में क्या बनाती है उससे? इकोनॉमिक पॉलिसीज कौन सी बनानी है, फिस्कल पॉलिसी, अगले साल का बजट बनेगा, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, सरकार क्या बनाती है? इकोनॉमिक पॉलिसीज। सर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, एग्रीकल्चरल पॉलिसी, ये पॉलिसी बनाने के लिए सरकार को क्या चाहिए होता है? डेटा। तो वो डेटा बहुत सारे चाहिए होते हैं, उनमें से एक डेटा क्या भी होता है? नेशनल इनकम भी एक डेटा ही होता है। तो ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है, गवर्नमेंट उसको स्टडी करती है और उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली क्या बनाती है? पॉलिसीज बनाती है। समझ रहे हो? अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर में ग्रोथ नहीं हो रही तो अगले बजट में एग्रीकल्चरल सेक्टर पे कैसे पता लगेगा कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही? नेशनल इनकम से। सर अगला पॉइंट थोड़ा भर्जी है लेकिन ठीक है, चल डालेंगे इनकम। नेशनल इनकम एस्टिमेट्स थ्रो लाइट, इससे थोड़ा अंदाजा लग जाता है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे चल रहा है। थोड़ा बहुत अंदाजा लगता है, अमीर गरीब का नहीं लगता, लेकिन ये लग जाता है कि काम में, कौन से काम में ज़्यादा इनकम बढ़ रही है। क्या लेबर में नौकरी वालों की इनकम ज़्यादा बढ़ रही है या बिजनेस वालों की ज़्यादा बढ़ रही है? तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट थोड़े क्या ले सकती है? कुछ नेसेसरी स्टेप्स या पॉलिसीज बना सकती है। अगर मान लो रोजगार नहीं बढ़ रहा है तो फिर गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप्स उठाएगी। मान लो लेबर इनकम कम है, सीओई वाली, तो गवर्नमेंट उसके लिए स्टेप्स उठाएगी। मान लो वो कम है तो उस पर से टैक्स क्या कर देगी? कम। अगर मान लो कंपनीज पे ज्यादा कमा रही है ताबड़तोड़ तो गवर्नमेंट उन पे टैक्स बढ़ा देगी। तो ये डिसीजंस लेने में कौन मदद करता है? नेक्स्ट,
इंटरनेशनल कंपैरिजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। सर दूसरे देशों से कंपैरिजन करना ही होता है सर, तो दूसरे देशों से कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? कई चीज़ें चाहिए होती हैं कि वहाँ पे इनकम क्या है, तुम्हारे यहाँ इनकम क्या है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, यहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम जब कंपैरिजंस करने होते हैं, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, उसको करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? नेशनल इनकम के डेटा चाहिए होते हैं। और भी चाहिए होते हैं, ये भी चाहिए होता है। भाई किसी से कंपैरिजन कैसे करते हो आप? इनकम का करते हो, फैमिली का करते हो, हैप्पीनेस इंडेक्स करते हो, हेल्थ का इंडेक्स करते हो, सारे कंपैरिजन करते हो ना। तो उसमें एक कंपैरिजन किसका भी करते हो? इनकम का। तो देशों में अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो सर उसमें बहुत सारी चीजें, इंडिकेटर्स देखे जाते हैं, जिसमें नेशनल इनकम भी क्या है? एक इंडिकेटर है। लास्ट पॉइंट सेम बात बोल रहा है सर, कंबाइंड विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी डेटा, नेशनल इनकम इसका डेटा, और जब फाइनेंशियल डेटा, मॉनेटरी डेटा, जब इन सब को यूज करके गवर्नमेंट किसके लिए पॉलिसीज बनाती है? ग्रोथ, और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखने के लिए गवर्नमेंट क्या लेती है? डिसीजंस। तो ये सारे डेटा को यूज करती है। तो इसलिए हमको क्या चाहिए होता है? नेशनल इनकम का डेटा चाहिए होता है। तो अब आप देख लो एक बार, क्या सारा पढ़ा दिया क्या मैंने? एक बार चेक कर लेते हैं। ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पढ़ लिया। उसके बाद में ये कर लिए न्यूमेरिकल्स। उसके बाद में जीडीपी की डेफिनेशन पढ़ ली। एक चीज और रह गई, ये मेरे को याद तो आ गया था पहले ही। अच्छा बताओ यार, बड़ी चीज नहीं है, छोटी सी बात है, बहुत 2 मिनट की। एनडीपी एट एफसी है ना, ये क्या होता है? डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? किस चीज का फर्क होता है इसमें? क्या ऐड करूं कि नेशनल इनकम बन जाती है? क्या ऐड कर दें? एनएफ। ठीक है। ये एनडीपी एट एफसी क्या होता है? किससे मिलके आता है? सीओई। ये तीनों क्या होती है? फैक्टर इनकम, जो हमने देश में कमाई, हमारे देशवासियों की फैक्टर इनकम, प्लस एनएफआईए करते हो। एनएफआईए क्या होता है? जो हमारे लोगों ने बाहर से फैक्टर इनकम जो कमा के लाए। बाहर भी कौन सी फैक्टर इनकम होती होगी सोचो? या तो नौकरी करते होंगे बाहर, या कोई बिजनेस होता होगा, या कोई मिक्स्ड इनकम होती होगी। सही है? तो बाहर भी तो यही इनकम होती है। तो असली में जो एनएफआई है, एनएफआई का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम। वो तो पता ही है आपको, ये तो होता ही है, करेक्ट है ये। एक और इसका फॉर्मूला होता है, एक और। सर बाहर से क्या इनकम कमा के लाओगे? सोचो, हमारे दो काम कर रहा हूं, देखना। ये हमारे लोग क्या होता है? क्या बोलते हैं? एनएफआई क्या होता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फ्रॉम मतलब हमारे लोग बाहर से जो कमा के लाए, फिर उनके लोग भी इंडिया में कमा रहे, तो वो माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब बस मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारे लोग वहां पे जाके क्या कमा के लाते हैं? या तो कौन सी इनकम? सीओई की, या ऑपरेटिंग सरप्लस, या वैसे होता नहीं मिक्स्ड वाला कुछ। ठीक है, अब सुनना, ऐसे ही वहां के लोग भी यहां पे क्या कमाते हैं? या तो सीओई, या ओएस, या मिक्स ले लो कुछ भी। अच्छा, तो सर दोनों का क्या निकालेंगे फिर? नेट। ठीक है, हमारे लोगों ने सीओई कितना कमाया, उन्होंने हमारे यहाँ पे कितना सीईओ कमा के, हमारे कितना कमा के लाए, उन्होंने कितना कमाया, उसका डिप माइनस कर लेंगे, नेट आ जाएगा ना। फिर ओएस का नेट आ जाएगा, फिर इसका नेट आ जाएगा, तो तीनों का नेट आ जाता है। नेट सीओई, नेट ओएस, और नेट एमआईएससी, या इसने क्या बोला है? रिटेन्ड अर्निंग्स। वैसे वो प्रॉफिट में जुड़ा हुआ होता है। तो बस एनएफआईए का एक फॉर्मूला और होता है, नेट सीओई। नेट सीओई मतलब भाई हमारे लोग वहां से सीओई कमा के लाए, उनके लोग यहाँ पे सीओई कमाया, तो नेट तो निकालोगे ना दोनों का, ऐसे। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, कहीं नहीं आएगा न्यूमेरिकल में, लेकिन पता तो होना चाहिए। चलो बाकी सब आसान है बेटा, इसको एक बार रीड आउट जरूर करिएगा। ये जो लिखा होता है ना जीएनपी, इनके नीचे डेफिनेशन होती है, इसको भी रीड आउट करना। एनएनपी एट एमपी, एनएनपी एट एमपी, नेशनल इनकम क्या होता है? एनएनपी एट, क्या फर्क है? सिर्फ एनआईटी का। तो डेफिनेशंस होती है, इजी होती है। मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इंक्लूडिंग एनएफआईए, एनएफआईए जुड़ा हुआ होता है इसके अंदर ऑब्वियसली। जीडीपी एट एफसी,
नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर दो, दो तीन चीजें माइनस कर दो, क्या बन जाता है वो, जीडीपी डेफिसिट। तो इनको रीड आउट करना है बस हल्का सा, सब पढ़ चुके हैं। बेसिक प्राइसेस, फैक्टर प्राइसेस ये पढ़ लिया, फिर सारे मेथड्स पढ़ लिए, ये पढ़ लिया था पर कैपिटा स्टेट इनकम, पर्सनल पीडीआई, ये सब पढ़ लिया। फिर अब तो ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, समझ में आ गया। चलो अब सुनिएगा, 20 मिनट बचे हैं, मैं आपको अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, समझो। 20 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मेरे को भी मेरे को थोड़ी अच्छा लग रहा है, मैं भी चाहता हूँ घर पे जाऊँ जल्दी, लेकिन काम अच्छा हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। 20 मिनट होते हैं भैया, मिल गया तो बढ़ लो। तो देखो